जाने ये कैसा ही बुखार है, क्यों मेरा दिल बेकरार। ये म्यूजिक क्यों लगा रहे हैं? यस सर। म्यूजिक नहीं लगा आपकी। हुआ। हम्म। मैं तो क्या हुआ? अच्छा, यस सर। एक इंटरनल होती है, इंटरनल तौर पे लग जाता है बाज़ औक़ात। अच्छा खैर, आवाज़ आ रही है और देखना कि कैम में बोर्ड को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। हैदर अली आ गए, मोजेज आ गए। अच्छा, बोर्ड अभी चेक करना है आपने। ठीक है सर। जस्ट अ मिनट, बोर्ड पीछे लाऊं कि ठहरो। हाँ, इतना। सर स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर लें। हाँ ठहरो, स्क्रीन आगे करता हूँ और एक मिनट। दिन आज जगह ज़रा चेंज की है ना, क्योंकि अच्छा, आज ये हमज़ा तारिक भी आया है ना, तो हमज़ा तारिक जो है ज़रा म्यूज़िक का शौकीन है। सर मेरा तो माइक ऑफ है सर, अच्छा, सही, अभी ऑन किया। ठीक है। नहीं, वो एरन, मैंने कहा आपको सुनाएंगे म्यूज़िक वगैरह। तो सुनाओ फिर। हाँ, कौन सा लगाया हुआ था अभी? ठहरो, ये देखें, स्क्रीन अब नज़र आ रही है, यस सर। ठीक है। सर सही है, सही है। क्लियर ऑल क्लियर। राइट, मैं भी ये देखता हूँ। हाँ, ठीक बन जाएगा, ओके। आज असल में जगह थोड़ी चेंज की थी ना, तो इसलिए स्क्रीन की डायरेक्शन ज़रा सेट करनी थी। अच्छा, ठीक है सर। ये हो गया है अभी। और एरन, आपने वही स्क्रीनशॉट भेजने होंगे। ऑल राइट, ठीक है सर। ये ज़हन में रखिएगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा होगा उसके लिए पेज नंबर 121 सामने रखेंगे, पेज 121। और इसमें टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपकी ये जो बुक है, इसमें ये लास्ट पैराग्राफ में शुरू हो रहा है, ठीक है। आवाज़ ठीक आ रही है? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, तो इस टॉपिक की हेडिंग जो है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, उस तरह याद करना आसान होता है। सिंबॉलिक फॉर्म में ये है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक का नाम है। नज़र आ रहा है टॉपिक का नाम? ओके, देख लें, हंजला मलिक आए। ऑल राइट, वैसे तो मैं ओपन ही रखता था, वेटिंग रूम नहीं रखता था, लेकिन 2-3 ऐसे बच्चे आ जाते हैं जो तमीज़ से फ़ारग होते हैं, यानी नए नए बड़े हो रहे होते हैं, नई नई दौलत आ रही होती है, नई नई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो ज़रा मिस यूज़ ज़्यादा करते हैं। यानी कोई और होते हैं ना, कोई फर्स्ट ईयर के हो सकता है, कोई भाई होता है किसी का, वो आ जाता है, तो इस तरह से, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक की हेडिंग नज़र आ रही है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक वायर है, वायर में से करंट गुजारेंगे, ठीक है। और ये परमानेंट मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यस। परमानेंट यू शेप मैग्नेट रखा हुआ है। जब इसमें से करंट गुजारेंगे तो इसे कहते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर रहा हो, जब उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कह रहे हैं इसमें एक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, ये एक फोर्स, यानी ये एक झूले की तरह है। स्विंग देखिए ना आपने, झूला, तो ये झूले की तरह है। ये झूले को या तो पुश मिलेगा आउटवर्ड,
ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो या अंदर की तरफ मूव करेगा। यानी अब हमने ये प्रूव करना है कि जब किसी वायर में से करंट गुजारें तो उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है। और इस तरह से आपको पता है कि लाइक पोल को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीज़ अब हमने प्रूव करनी है कि जब किसी वायर में से करंट गुजर रहा हो और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड के करीब रखें तो क्या होता है, उसमें एक फोर्स पैदा हो जाती है। ये दुनिया में एक पहली फोर्स पैदा करने की कोशिश की गई थी। वैसे तो इससे पहले फोर्स पैदा करते थे, कैसे हम अपने मसल से फोर्स पैदा करते थे, ठीक है, या हाथों से फोर्स अप्लाई करते थे, ठीक है। लेकिन ये फोर्स पैदा करने का पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट हुआ और ये किसने किया था? ये किया था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया था? अच्छा, जैद खान है आपकी क्लास में? यस सर हैं। ठीक है। एरन, आपके कोई म्यूज़िक चल रहा है? अच्छा, उसे ऑफ रखें, ठीक है। मुझे लग रहा है आप साथ साथ म्यूज़िक सुनते हैं तो साथ साथ लेक्चर, तो दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बैकग्राउंड में किसने लगाए हुए हैं? हाँ बस, तो उन्हें कहें ना कि चलो, अगर हल्की आवाज़ है आप डिस्टर्ब नहीं होते, लेक्चर समझ आ जाता है, फिर तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो अब देखें, सबसे पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या प्रूव किया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये नया टॉपिक क्या है कि फोर्स कब जनरेट होती है। तो फोर्स उस वक्त जनरेट होती है जब दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब दो मैग्नेटिक फील्ड कौन से? तो एक ये देखें परमानेंट मैग्नेट है, और दूसरा क्या है, ये वायर में से जब करंट गुजारेंगे तो इसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके, ठीक है, रिपल्शन और अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होती है। ठीक है, उमर रब नवाज, ओके, ये आ गए हैं। अच्छा, फोर्स जनरेट होती है। अब वो फोर्स किस तरफ जनरेट होती है, फोर्स की हम डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या है, हमारे पास फ्लेमिंग एक नया साइंटिस्ट है, उसने ये मेथड अडॉप्ट किया था फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने का। उसका फुल नेम है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देखें, राइट हैंड रूल नहीं, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे यहाँ। ये वो रूल्स हैं जिनकी वजह से मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम डायरेक्शन होती है, ये पुरानी बात को ट्रू मानते हैं, ठीक है। और इसी वजह से इसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट। अब ये देखें, ये जब स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन करेंगे अगर, तो करंट किस तरफ चलेगा, ये पॉजिटिव से ये नीचे आएगा इस वायर में, और ये वायर के अंदर से जाता हुआ ये ऊपर की तरफ से वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो ये है करंट की डायरेक्शन, देखें इसमें देखनी है। याद रखें, ये ऊपर वाली वायर्स जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हैं उनको नहीं कंसीडर करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन देखेंगे कि किस तरफ जा रही है, ठीक है। ये ठहरें, तलाल और आफ्ताब जबरान आ गए। अच्छा जी, अब ये देखें, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है आपने अपनी 3 उंगलियां इस्तेमाल करनी है, ठीक है। स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, stretch your middle finger in the direction of electric current, then the thumb will indicate the direction of force। फिर देख लें, इनमें एंगल देखें, अगर ये देखें, ये एंगल 90 का, ठीक है, इस अंगूठे के साथ भी इसका एंगल 90 का, अंगूठे का और मिडिल फिंगर का एंगल 90 का। इसका मतलब है तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीनों आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, ठीक है।
ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपस में परपेंडिकुलर रखना है इनको, ठीक है। फिंगर तो ऐसे भी स्ट्रेच हो सकती है, ये यूं भी स्ट्रेच हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं स्ट्रेच करना। आपने कैसे स्ट्रेच करना है कि फर्स्ट फिंगर, दूसरी फिंगर 90 के एंगल पे, दूसरी फिंगर 90 के एंगल पे, और अंगूठा फिर 90 के एंगल पे स्ट्रेच करना है। अब इसमें ये जो रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये है क्या? तो देखें, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड ये देखें, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलना, ठीक है ना, नॉर्थ से निकलता है ये फील्ड और किस तरफ जाता है? साउथ की तरफ जाता है। तो हम फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? नीचे की तरफ है। ये देख लें, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अच्छा, करंट के लिए ये मिडल फिंगर हमने स्ट्रेच की, मगर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए मिडल फिंगर की? वो देखो, करंट जो है उस तरफ जा रहा है, ठीक है ना। मैंने अंदर की तरफ स्ट्रेच की, अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ये यूं, ये देखें, ये स्ट्रेच की, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है ना। ये फिर देख लें, ये नीचे की तरफ, ठीक है, और आपने क्या किया, करंट की डायरेक्शन ये इस तरफ, करंट की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये देखें, थंब किस तरफ? अंदर की तरफ जा रहा है, थंब बाहर की तरफ नहीं आ रहा, थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ। इसका मतलब है इसको झूला जो है, स्विंग जो है, मूव करेगी किस तरफ? ये मैग्नेट के अंदर की तरफ मूव करेगी, तो ये फोर्स जनरेट होगी। पहली बात एक पता चल गई आपको। अब दूसरी बात देखें, हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे? हम ये वाली जो पोलैरिटी है, ये देखें, ये इधर से कट करके वायर, इसको लगा देते हैं इधर नेगेटिव की तरफ, ठीक है, और इसको लगा देते हैं इधर से ये, इसको, तो यहाँ से स्विच भी निकाल देंगे, स्विच यहाँ पे लगा देंगे। अब देखें, स्विच मैंने लगा दिया इस तरफ, तो अब जब स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? करंट चलेगा किस तरफ? तो अब ध्यान रखना है, आवाज आ गई। अच्छा जी, अब ये देखें, व्हेन स्विच इज टर्न्ड ऑन देन द करंट मूव्स, ये देखें डायरेक्शन चेंज होगी करंट की। अब करंट किस तरफ जा रहा है? अब करंट जा रहा है नीचे की तरफ। तो इसमें करंट किस तरफ आ रहा है? ये, अब करंट आ रहा है मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, और इधर से ऊपर जाते हुए ये वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑन, तो अब फिर देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करते हैं। How to apply the Fleming left hand rule? Stretch your first finger in the direction of magnetic field. And where is the magnetic field? Magnetic field is from north to south. तो ये, stretch your first finger in the direction of magnetic field. Stretch your middle finger in the direction of electric current. Electric current आ रहा है मेरी तरफ, इस तरफ आ रहा है ना, तो stretch your finger. Then stretch your thumb. The thumb will indicate the direction of force. तो इसका मतलब है इसको अब झटका जो मिलेगा फोर्स का, वो किस तरफ मिलेगा? ये क्लिक करके बाहर आ जाएगी, ये वायर जो है क्लिक करके बाहर आ जाएगी और यहाँ खड़ी हो जाएगी। इसका मतलब है अब फोर्स की डायरेक्शन है पूरे ये परमानेंट मैग्नेट से बाहर की तरफ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखें, फिर हम करते हैं, अब हम कैसे करते हैं, हम पोल चेंज कर देते हैं। फर्ज करो मैग्नेट को उठा के तो ऐसे उल्टा रखता हूँ, ये मैग्नेट को मैंने, ये यू शेप मैग्नेट है, इसको उठाया और उठा के क्या किया? उल्टा कर दिया। इसका मतलब ये है कि नीचे नॉर्थ पोल आ गया और ऊपर ये साउथ पोल आ गया। अब देखते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट हुआ, ठीक है। इसमें यही बिल्कुल सादा सी चीज़ है कि वायर में से करंट गुजारना है और हमने देखना है कि उसको फोर्स जो है किस तरफ झटका देगी, ठीक है, या वायर की तरफ या इनवर्ड। अब देखें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? नॉर्थ से साउथ की तरफ। स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपवर्ड, क्यों? नॉर्थ से साउथ की तरफ, अपवर्ड। स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये देखो बाहर की तरफ तो नहीं है, ये अंदर की तरफ। तो ये देखो थंब, ये देखो अब थंब किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? थंब इंडिकेट कर रहा है अंदर की तरफ, ठीक है। ये देख लें, स्ट्रेच योर
फिर देखें दोबारा, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो करंट की ये डायरेक्शन है। नाउ स्ट्रेच द थंब एट 90 डिग्री एंगल, स्ट्रेच योर थंब, तो थंब जब स्ट्रेच करोगे तो वो किस तरफ इसको झूला आएगा, इस वायर को झूला किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ इसे पुश मिलेगा। हमने यही चीज़ प्रूव करनी है इस 9th 10th लेवल में, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि जनाब जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा होता है, कोई कह रहे हैं 1 मिनट, लास्ट टाइम भी वीडियो बनी थी तो ये छोटी स्क्रीन आ रही थी, स्पीकर व्यू करें तो ज़रा बड़ी स्क्रीन आती है ये, हाँ जी, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिर सही रिकॉर्ड नहीं होता। अब ये देख लें, मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, ये मेरी तरफ है, तो आपने देखना है फोर्स किस तरफ जनरेट होगी, तो फोर्स जनरेट होती है ये देखो अपवर्ड, ये अपनी तरफ और ये, ठीक है। और ये याद रखो, बाज़ औक़ात गलती से हम क्या करते हैं, हमें आदत होती है राइट हैंड यूज़ करने की, तो हम क्या करते हैं, ये राइट हैंड यूज़ कर लेते हैं। अगर राइट हैंड यूज़ करोगे तो आंसर गलत आएगा। ये देखो, स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर, ठीक है, करंट, तो ये अंगूठा बाहर की तरफ, तो इसका मतलब है आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अक्सर समझाते हुए शुरू में जब नया नया बंदा टीचर बनता है ना, तो फिर ये गलतियाँ होती हैं। मसलन पूरे पीरियड में मैंने जनाब राइट हैंड से उनको सारा समझा दिया, समझ भी आ गई। अब जनाब जब पेपर देखा तो पेपर में उसने राइट हैंड रूल, मतलब राइट हैंड के मुताबिक लिखा हुआ था, तो वो सब गलत हो गया। ये शुरू में हो जाता है, सब लोग स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं, ठीक है ना, तो ये एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है। तो अब ये याद रखना है, लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है आपने, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल इसका नाम है। अच्छा, पहला नाम क्या है, ये किसने सबसे पहले फाइंड किया था कि फोर्स पैदा होती है इस तरह से, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो एक फोर्स माइकल जनरेट फैराडे। होती है। हाँ, माइकल फैराडे ने ये फाइंड किया था। अच्छा, फिर उसके बाद फोर्स जो पैदा होती है उसकी डायरेक्शन वो जो माइकल फैराडे को नहीं पता था, ठीक है। ये सारी जिंदगियां लगती हैं तो तब जाके कोई नई नई चीज़ें ईजाद होती जाती हैं। अच्छा, तो फोर्स की डायरेक्शन का जो ये तरीका है, ये किसने फाइंड किया था सबसे पहले, तो उस साइंटिस्ट का क्या नाम है, बताएं, एनीवन, फ्लेमिंग, ठीक है, क्या नाम है उसका, फ्लेमिंग नाम है, इसीलिए इसे कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल से जो है ये, हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है एफएससी में जाके ना, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ज़रा बदतमीज़ी की फिंगर होती है, ये मिडल फिंगर बदतमीज़ी की होती है, तो इसलिए उन्होंने एक नया काम शुरू किया, उन्होंने उसकी जगह ये पाम इस्तेमाल करना शुरू कर दी। किन्होंने, हमारे मुल्क में, ठीक है, ये वैसे इंटरनेशनली जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ होता है, लेकिन हमारे मुल्क में उन्होंने कहा, लेकिन वो बात फिर ज़्यादा सही समझ नहीं आती, पाम से डायरेक्शन का नहीं बता सकते हम। तो देखें उसने क्या कहा, आजकल जो हमारी बाज़ मतलब अखलाकी टीचर होते हैं ना, तो वो फिर कोशिश करते हैं ये फिंगर वाला हिसाब छोड़ें, पाम वाला हिसाब रखें। तो वो ये देखो, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पाम इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पाम इन द डायरेक्शन ऑफ, अब ये देखो बड़ा मसला पैदा हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए, उन्होंने ऐसा किया था पुराने ज़माने, ये पाम इन योर वर्ड, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन ये तरीका वैसे फजूल है, इतनी ज़्यादा अखलाकियात की भी ज़रूरत नहीं है कि भाई इतना कोई बच्चे कच्चे भी नहीं है, ठीक है, बच्चों को ना भी बताएं, उन्हें पता होता है, और अगर पता भी हो तो वो ज़रूरी नहीं कि वो इसी में घुसे रहें, उनका दिमाग इसी में फंसा रहे, ऐसा नहीं होता। तो ये याद रखें, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड मिडल फिंगर, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हाँ, एरन कुछ कहना चाहते हैं, नहीं सर। हाँ चलें ठीक है। अब ये बुक सामने रख लें ताकि आपको पता चल जाए। सबसे पहले देखें पेज 121 पे देखें, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये बात अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्यों? ये तो 8th क्लास की बात है, हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सॉरी ये इसके फर्स्ट टॉपिक की बात है, ठीक है, तो यहाँ नहीं बताने की ज़रूरत। अब वो फिर एक और वजह बता रहा है, सिंस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ परमानेंट मैग्नेट। ये अब 8th क्लास वाली बात है, क्या कि जब ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने लाएंगे तो दूसरा मैग्नेट जो है खिंच के इसकी तरफ आएगा, यानी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। और अगर सिमिलर पोल होंगे, ठीक है, नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, तो तब भी ये बात साबित हो रही है कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स एक्सर्ट करते हैं, बशर्ते कि डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हो। अच्छा, ये 8th की बात है, ये भी अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं। अब इट इम्प्लाइज दैट, इसके बाद देखें, करंट कैरिंग वायर शुड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, ये इस टॉपिक की और अभी आपकी बात है ये, लेकिन इसने शुड लगा दिया बीच में, तो शुड जो है डेफिनेशन में शुड नहीं होता, ठीक है, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एनी हाउ, ये देखें, द फोर्स ऑन अ वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग द अरेंजमेंट शोन। यानी आप नीचे एक्सपेरिमेंट करेगा, ये वाला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और बताया जाएगा कि हाँ जी फोर्स जनरेट होती है। तो फिर डेफिनेशन आप कैसे उसकी बनाएंगे? वैसे मैं आपको वो जो सॉल्व पेपर वाले वो होते हैं ना, क्वेश्चन आंसर्स, पास्ट जो आपके पेपर्स होते हैं, वो सेंड भी करूँगा, लेकिन जब तक वो मैं सेंड करता हूँ आपको इसकी डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। इट इम्प्लाइज छोड़ दें, दैट छोड़ दें, बस ये। अब यहाँ से आप बताएंगे, व्हेन, व्हेन शुरू में लगा दिया, व्हेन करंट कैरिंग वायर, सॉरी व्हेन नहीं लगाएंगे बल्कि करंट कैरिंग वायर शुड आल्सो को काट दें, एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और आगे ब्रैकेट में लिख दें कि बताया किसने था, ये बात किसने बताई थी, तो आप बता देंगे बाय माइकल फैराडे, ठीक है। वो इसलिए कि अगर कहीं आपके एमसीक्यूज में कहीं आ जाता है तो आप बता सकें। वैसे साइंस में हमें हिस्ट्री से कोई लगाव नहीं है कि किसने ये रूल फाइंड किया, क्या किया क्या नहीं किया। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आने वाले जो नस्लें हैं उनमें शौक हो कि यार मेरा नाम ज़रा ऊपर जाएगा और मुझे मेरा भी नाम बनेगा, इसलिए साथ लगा देते हैं जनाब फैराडे, एम्पियर, ठीक है, न्यूटन, इस तरह नाम लगा दिया जाता है। लेकिन जब हम आखिर उसकी पहचान तो रखनी है ना लॉ की, तो उन्होंने सोचा चलो नाम से लॉ की पहचान रख लें। तो अब ये जेहन में रखना है, ये माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, ठीक है, क्या कि करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसकी अरेंजमेंट देखें, अरेंजमेंट जो है ये बुक वालों की अरेंजमेंट इस तरह से इन्होंने की हुई है, मैंने इसलिए उसको दूसरी शेप दे दी, है तो वो भी यही चीज़, लेकिन इसमें समझ नहीं आता बच्चों को। अब ये देखो ना, नॉर्थ से साउथ पोल है, अगर ये स्ट्रेच योर फिंगर, ठीक है, और ये वाली फिंगर इस तरफ, ऑल राइट। तो अब ये देखो, इसमें झूला नज़र नहीं आएगा आता हुआ, बस फोर्स इस पे लगेगी। जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये पूरी लूप जो है किस तरफ जाएगी, बाहर की तरफ आएगी, और या ये लूप अंदर की तरफ। मैंने सिर्फ क्या किया है, इन्होंने बैटरी इधर नीचे रखी हुई है, मैंने बैटरी को ऐसे ऊपर कर दिया है, ये देखो, ये बैटरी को ऊपर कर दिया है, इसको एक स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया ताकि वो झूला जो है हमें नज़र आए, उसको जो झूला आता है ना वो नज़र आए तो हमें पता चलेगा फोर्स अप्लाई हो रही है। ये मैंने यूं बना दिया है, ये देखो, इसी डायग्राम को आप यूं बना दो खड़े रुख पे, तो अब हमें इसको झूला जो है ना वो नज़र आ जाएगा, ठीक है, कि झूला इसको किस तरफ आता है। अच्छा जी, मिशाम अब आया है, चलें मिशाम को पहले एंटर कर दें। अच्छा जी, तो अब देखें अरेंजमेंट में आप क्या बताएंगे। अब आप ये देखें, आप यूँ बता सकते हैं, ज़ुबानी सुन लेंगे तो आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बुक से ही आप डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, वो है क्या, टेक अ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है, प्लेस इट ऑन अ टेबल, ठीक है, टेक अ लूप ऑफ वायर, हैंग इट इन अ स्टैंड, हैंग इट इन अ स्टैंड, attach a battery via switch to the ends of the wire,
ठीक है ना। इस वायर के एंड के साथ हमने बैटरी। आप ये ना सोचें ये जो चीज़ है ये इंसुलेटर है, ये स्टैंड का जो डंडा सा आ रहा है ना ये इंसुलेटर है, ये मेटल का नहीं होगा, ठीक है, ये प्लास्टिक या लकड़ी का हो सकता है, ये वाला डंडा जो है बीच में, इसीलिए ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये बहुत सी जगहों पे इस तरह आएगा स्टैंड के साथ हम जब इसको अटैच करेंगे। अच्छा जी, ये फिगर बना देंगे। फिगर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक यू शेप मैग्नेट बना लें। फ़र्ज़ करें अगर आपको ये 3 डायमेंशनल बनाना मुश्किल लगता है तो आप क्या करें कि आप एक ये सिंपल सा बना लें। आप यूँ बना लें, ये यूँ, बस ये इसको कर दें नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, नज़र आ रहा है आपको हैं। तो इधर से एक ये बस ये कर दें, ये स्टैंड लगा दें, उस तरफ से स्टैंड लगा दें, ये स्टैंड लगा दिया, ठीक है। इसके साथ बैटरी अटैच कर दें। ये स्विच है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। और जनाब क्या किया, ये स्विच लगा, स्विच ऑन करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं कि मूवमेंट आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी, और या आप यूँ भी कह सकते हैं राइटवर्ड होगी, लेफ्टवर्ड होगी, ठीक है ना। तो ये डिस्क्राइब करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको फिर या अपनी फिगर बनाओगे तो अपनी डिस्क्रिप्शन देनी पड़ेगी। इंग्लिश एक दफ़ा उसकी चेक कर लेना ज़रा एहतियात से, सादा फ़िक्रें हों, सिंपल तरीन हों, ज़्यादा ना कम्प्लेक्स फ़िक्रें ना बनाया करें, उससे बात गलत हो जाती है, बात समझ ही नहीं आती कहीं की कहीं, यानी एक सांस में बात नहीं करनी है आपने। उर्दू में तो चलो हम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आपने नहीं इस तरह करना। अब देखें सबसे पहले मैंने क्या किया, टेक अ यू शेप्ड मैग्नेट, प्लेस इट ऑन अ टेबल एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। उसके बाद हैंग अ मेटालिक वायर, ठीक है, विच passes थ्रू द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये पास हो रही है, ठीक है। अटैच द एंड्स ऑफ द वायर विद द बैटरी हैविंग अ स्विच, बस बात खत्म। अब आप क्या करेंगे, व्हेन द स्विच इज पुट ऑन, जब स्विच आप चलाते हैं तो क्या होगा, करंट फ्लोज इन द वायर, बस वो सारा बताने की ज़रूरत नहीं, कहाँ से आ रहा है किधर को जा रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। यू जस्ट टेल के करंट फ्लोज इन द वायर, वायर में करंट फ्लो करता है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। और ये बताने की भी ज़रूरत नहीं कि आउटवर्ड टूवर्ड्स मी आ रहा है कि अवे फ्रॉम मी जा रहा है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आपने बस बता देना है एज शोन इन द फिगर। इसलिए फिगर बनानी जो है वो मस्ट होती है। आपने बता दिया एज शोन इन द फिगर। अब आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे दिस वायर experiences a force when placed in magnetic field and the current is flowing through this wire, ये मस्ट है, वायर में से करंट गुजरेगा तब इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और वो इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और फिर एक फोर्स जनरेट होगी और फोर्स हमें नज़र आएगी। ये वायर ऐसे या वायर की तरफ मूव करेगी तो या इनवर्ड मूव करेगी। अच्छा, यहाँ तक आप बता चुके हैं कि एज शोन इन द फिगर डायरेक्शन ऑफ करंट, और फिर आपने ये भी बता दिया अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे अ फोर्स विल बी जनरेटेड इन दिस वायर, करंट कैरिंग वायर, ठीक है, विच विल बी, अब वो फोर्स किस तरफ होगी, तो पहले आपने ज़ुबानी यानी बगैर लिखे पहले चेक कर लो। अच्छा, ये अपवर्ड है डायरेक्शन वायर, तो इनवर्ड, तो आप साथ ही आप फिक्रा मुकम्मल कर लेंगे, दिस वायर विल मूव इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड कर लें, और अगर बिल्कुल सीधा बनाया है तो लेफ्ट वर्ड कर लें। ये फिक्रे सोच के लिखने पड़ेंगे, ये जिसको समझ आई होगी वो लिखेगा, और अगर मैं जो वो नोट्स आपको भेजूंगा ना, सॉल्व पुराने पेपर्स, उनका जो लिखा हुआ है फिर उसके मुताबिक आपने याद करना है, लेकिन उसको एक दफ़ा समझ लेंगे कि यार इसमें टेक्निक सही है या नहीं। यहाँ तक आपने एक्सपेरिमेंट बता दिया कि ये जनाब फोर्स जो है जनरेट होगी और या ये बाहर की तरफ मूव करेगा तो या अंदर की तरफ मूव करेगा। अब आपने नई हेडिंग दे देनी है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल,
ठीक है, पहले क्या हेडिंग दी? सबसे पहले ये हेडिंग दी, फोर्स ऑन भी कर सकते हैं, फोर्स जनरेटेड इन आई कैरिंग कंडक्टर। आई का मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर इन बी। बी किसका सिंबल है? आपकी इस बुक में तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन एफएससी में जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल बी यूज होता है, करंट के लिए आई यूज होता है और फोर्स के लिए एफ यूज होता है। तो इसका मतलब है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अच्छा, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? ये वायर है। करंट कैरिंग कंडक्टर, इसकी जगह सोलिनॉइड भी हो सकती है, इसकी जगह पूरी कॉइल भी हो सकती है, और फोर्स जो जनरेट होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी एक मिनट, ये मैं ज़रा थोड़ा राइट लेफ्ट करता हूँ। एक दफ़ा आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है अप्लाई करके देख लें, उसके बाद मैं आपको, हाँ 2 मिनट। आ जाओ आ जाओ, मैं उस पर अंगूठा रखूँगा जी। चलो जल्दी से, हाँ गुजर के क्रॉस पहले, हाँ चलो सही, ठीक है। हाँ ओके, अब क्या कह रहे थे? हाँ, कोई बंदा कुछ पूछ रहा था, क्या पूछ रहे थे? हेलो? सर कुछ भी नहीं पूछ रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब आपने तीसरी हेडिंग क्या देनी है? पहली हेडिंग आपने क्या दी? पहली हेडिंग जनाब ये वाली दे दी आपने, नज़र आ रहा है? पहली हेडिंग क्या दी है? फोर्स ऑन आई कैरिंग कंडक्टर इन बी। बुक वाले ने ये हेडिंग नहीं दी, लेकिन इस तरह याद आसान हो जाता है। एफ ऑन आई कैरिंग कंडक्टर, और किस में रखा हो? इन बी। बी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। अब थर्ड हेडिंग हमने क्या देनी है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद रखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो अब ये आसान है। स्ट्रेच योर फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेच योर मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, देन द स्ट्रेच थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। खत्म होगी बात। नीचे एक नोट लिख देंगे साथ ही इसके, यानी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, कि द थ्री फिंगर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। थ्री फिंगर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वन अनदर। पता है ना, बिटवीन दो बातें हों तो उनके बिटवीन इस्तेमाल होता है और ईच अदर इस्तेमाल होता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा हों तो हम फिर क्या करते हैं? वन अनदर। तो ये देखो, the three fingers must be perpendicular to one another, यानी फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर परपेंडिकुलर। अच्छा, फर्स्ट फिंगर और थम परपेंडिकुलर, थम और मिडल फिंगर परपेंडिकुलर, यानी जिधर से भी देखो ये तीनों उंगलियां क्या हैं? परपेंडिकुलर टू वन अनदर होनी चाहिए। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ओके, तो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गया। और चौथी चीज़ जो मस्ट है वो है कि इसकी डायग्राम आपने बनानी है। ठहरो, अच्छा आ जाओ, चलो पहले उधर हो जाओ ना, अब बंद कर दो और अब क्रॉस कर लो, ठीक है? ओके, हाँ जी। अच्छा, आज ज़रा जिप्सी बने हुए हैं। जिप्सी का मतलब है कि ज़रा रास्ते में बैठ गए हूँ ना, तो वो कुछ, अभी छत पे बैठे हैं आप? हाँ छत पे ऊपर जो वो आज दावत पे आपने हमें नहीं बुलाया, क्या सीन है? दावत किस चीज़ की है बेटे हमजा? तुम्हारे घर भी इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे लोग बेटे, लोग यहाँ पे आ ही नहीं रहे। एक बंदा है, और अगर आपके घर इस तरह दावत होती है तो मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, चलें वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है? अब टॉपिक में ये है, ठहरो मैं अब ये भी इधर कर लें, एक दफ़ी ज़रूरत थी तो आना जाना हुआ है। हाँ चलो, अब नज़र आ रहा है, बोर्ड सही है? ऑल राइट। अच्छा जी, तो देखें सबसे पहली हेडिंग क्या होगी? माइकल फैराडेज रिलेशन, और या फिर क्या?
उसका नाम ये ज़्यादा बेहतर होगा, फोर्स ऑन आई कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म बी। यूनिफॉर्म बी, कैपिटल बी जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का, बोर्ड के पेपर में आपने बी नहीं यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो बी नहीं वो यूज़ कर रहा मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मेरा ख्याल है कोई एक एग्जांपल वो ब्लू कलर के साइड वाली इंफॉर्मेशन होती है ना, वहाँ कहीं इसने बी यूज़ किया है एक दफ़ा। अच्छा, तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस तरह हेडिंग को याद करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसकी हेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, और कंडक्टर की जगह वायर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, स्टार्टिंग है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक होगा, फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क, टॉ ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। यानी टॉर्क का मतलब है उसमें घुमाव को हम स्टडी करेंगे, कि जब एक कॉइल को, कॉइल में से करंट गुजार रहे हों और उसे इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो उसमें क्या चीज़ पैदा हो जाती है, घुमाव पैदा हो जाता है। वो घुमाव जो पैदा होता है उससे फिर पंखा और डीसी मोटर, ठीक है, उससे वो चीज़ें फिर एप्लीकेशन उसके स्टडी हो सकते हैं। अच्छा खैर, ये आपको पता चल गया जी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक था हमारा। फिर आपने इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट, इसका डेमोन्स्ट्रेशन या एक्सपेरिमेंट दे दिया, ठीक है। इसके तीनों नाम आप रख सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन और एक्सपेरिमेंट, और चौथा नाम भी रख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आप वैसे प्रैक्टिकली आपको बताया हुआ है मैंने कि प्रैक्टिकली जो कोई काम करके दिखाएं उसे डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। और तस्वीर बना के जो ये, जैसे मैंने ये डिस्क्राइब किया है ना, इसे इलस्ट्रेशन कहते हैं। फिर देख लें, इलस्ट्रेट तस्वीर बना के कुछ समझाना, डेमोन्स्ट्रेट प्रैक्टिकल करके, लेबॉर्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल करके कुछ समझाना, उसे डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो भी उसी को कहते हैं कि डेमो वगैरह, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन क्या मतलब है, ये जो मैं ज़ुबानी वर्बली आपको बता रहा हूँ या लिख के कहीं पे जो बताया गया होता है वो एक्सप्लेनेशन हो जाती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी वही लिख के डिस्क्राइब कर दिया जाता है, तो कोई लॉ डिस्क्राइब किया जाता है, बयान कर दिया गया जैसे कि, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, इलस्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, एक्सप्लेन, ठीक है, डिस्क्राइब, डिफाइन। डिफाइन का मतलब होता है सिर्फ डेफिनेशन दे दें, तो इसकी शुरू की डेफिनेशन है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दूसरे नंबर पे क्या है, इलस्ट्रेशन कह लो, डेमोन्स्ट्रेशन कह लो, एक्सप्लेनेशन कह लो, कुछ भी कह लो, एक्सपेरिमेंट आपने डिस्क्राइब करना है पिक्चर बना के, ठीक है। उसके बाद एंड पे क्या बताएंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है, ठीक है ना। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये भी है कि इसमें ये फोर्स पैदा क्यों होती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनता है और एक वीक फील्ड बनता है, वो कैसे जनाब, वो ज़रा बताएं। टाइम है इतना, देख लो ज़रा, ताकि कितना टाइम रहता है आपका। 2 मिनट। बस, यानी पीरियड को के लिए 2 मिनट है। 2 मिनट। चलो अच्छा, वो अटेंडेंस जो है वो लाजमी भेज देना, ठीक है। अब फ़र्ज़ करो, ये देखें, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। इसमें वायर जो है ये है, ये वायर, ये झूला है, या राइट जाएगी तो या लेफ्ट जाएगी। ये इसके अंदर झूला मैंने इस तरह बिल्कुल इसको आप सामने से देख रहे हैं, तो ये वायर, ये गोल वायर है ना, ये गोल वायर इस तरह मैंने बना दी, ये वायर आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। वायर किस तरफ आ रही है, आपकी तरफ, इसमें ये वायर की तरफ ऐसे वायर आ रही है। फर्ज करो इसमें करंट जो है वो वायर की तरफ आ रहा है इस तरह से, ठीक है। ये करंट कैसे आ रहा है वायर की तरफ, तो सबसे पहले वही राइट हैंड रूल, पहले पुराना फर्स्ट टॉपिक का, ये यूं देखो, ये यूं, स्ट्रेच योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर्स, अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है, और अगर अंदर की तरफ जा रहा है तो ये देखो क्लॉकवाइज, अगर बाहर की तरफ आ रहा है करंट तो एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ये देखो। अच्छा, ये जो परमानेंट मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, ये देखो इधर जा रहा है, ये देखो,
तो किस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कट हो रहा है, ये देखो, ये ऑपोजिट हो गया, ये वीक हो गया, और ये क्या है, ये स्ट्रांग हो गया। ये एक अलग से छोटी सी पिक्चर बना के ना आप बता देंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और इधर बता दोगे वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ इस वायर को धक्का लगेगा तो ये वायर यूं मूव करेगी ऐसे अपवर्ड, ठीक है। अब फिर देख लो, ये वायर अपवर्ड मूव करेगी, लेकिन अगर इसको देखो ऐसे लेटवे रुख रख देते हैं, यूं रख देते हो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अब इसमें ये वायर, इसमें करंट वायर की तरफ आ रहा है, तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वही पहले पहले राइट हैंड रूल लगेगा, वो जो पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो, ये कैसे बन रहा है, ये तो नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये तो अब देखो स्ट्रॉन्ग किस तरफ बन रहा है, ये इधर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और नीचे क्या बन रहा है, वीक। तो इसको पुश किस तरफ मिलेगा, नीचे की तरफ, ऐसे पुश मिलेगा, ये वायर किस तरफ मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अगर आपने ये झूला स्प्रिंग की मदद से बनाया हुआ है तो ये वायर को, वो स्प्रिंग की मदद से क्या होगा, ये वायर थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेगी, स्विच ऑफ करोगे वापस चली जाएगी अपनी जगह पे, फिर नीचे की तरफ, फिर वापस, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये फोर्स पैदा क्यों होती है। तो फोर्स क्यों पैदा होती है, क्योंकि ये देखो, जो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है, परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो इंटरेक्ट करते हैं एक जगह, वो एक दूसरे को इफेक्ट को कट करते हैं, और एक जगह एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये स्ट्रांग हो जाता है। तो स्ट्रांग से वीक की तरफ इसे पुश मिलता है, फोर्स पैदा होती है। ये लास्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि वाई अ फोर्स इज जनरेटेड, वाई, ठीक है। पहले क्या था, इज देयर एनी फोर्स जनरेटेड, और अब क्या होगा, वाई अ फोर्स इज जनरेटेड। ओके, मेरा ख्याल है आपका टाइम कितने बजे शुरू होगा, उधर दूसरी क्लास जो है अब होने लगी है आपकी, ठीक है। तो आप ऐसे करें, आप लीव करेंगे आप, लेकिन ये टॉपिक पूरा अच्छी तरह तैयार होना चाहिए आपको। तमाम दुनिया की मोटरें, ठीक है, जनरेटर इन्हीं असूलों पे काम करते हैं, और ये उसका मतलब आप यूँ कह लें रूट प्रिंसिपल है, ये बुनियादी असूल है किसका, फोर्स कैसे पैदा होती है। वो जब फोर्स पैदा हो जाती है फिर उससे हम बड़े बड़े काम लेते हैं, बड़ी बड़ी ट्रेनें भी इसी वजह से, इसी तरह से फोर्स जनरेट करके तो चलती हैं, ठीक है। अभी नाउ यू मे लीव, और एरन ये अटेंडेंस लाजमी आपने सेंड करनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी क्लास होगी सिल्वर और वाइट। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। एंड कर रहा हूँ आज, क्योंकि दूसरी क्लास में वरना मैं लेट हो जाऊँगा।